हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए, आज के जितने भी 18 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं सभी को हम देखेंगे 6 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो वीडियो क्लास तक बन रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। क्लास हम लोग लिखिएगा क्वेश्चन जी। अच्छा, क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, आ जाइए थोड़ा टाइम से आया कीजिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तथा विश्व एड्स टीका दिवस, विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर लिखिएगा 18 मई को, 18 मई को। चलिए जी, बताना है ना कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। बोला कीजिए, जहां पे नहीं लिखाएगा तो बताना कि हाँ भाई फिर से बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। ठीक है, चलिए बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। वही हम बात बोलेंगे है ना कि विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है, तो कब बताएंगे? तो 18 मई को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा जी, बताना है ना, बोला कि विश्व एड्स दिवस बताओ कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा यहां से कि विश्व एड्स दिवस, ठीक है, विश्व एड्स एड्स दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो एक दिसंबर को मनाया जाता है। 4 फरवरी आप बोल रहे हैं ना, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। लेकिन वही बात बोलेगा है ना कि विश्व एड्स टीका दिवस बोलेगा तो कब मनाएगा? 18 मई को मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व एड्स दिवस मनाया, विश्व एड्स टीका दिवस मनाया, टीका बोलेगा था। अच्छा, यहां से बताना कि टीका के जो खोज किया गया था है ना, टीका का खोज किया गया था, यानी कह सकते हैं इसको वैक्सीन, है ना, टीका यानी वैक्सीन, है ना। इसका जो खोज किया गया था, खोज करने का काम कौन किया था? खोज करने का काम कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। पूछेगा कि कब किया था, तब क्या बताएंगे? तो 1796 बताएंगे, 1796 ईस्वी, 1796 ईस्वी। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने है ना टीका का आविष्कार किया था। और कब किया था? तो 1796 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1796 ईस्वी में। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा है ना कि जो एड्स जो फैलता है ना, किस वायरस से फैलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एड्स जो फैलता है किस वायरस से फैलता है, तो हम लोग जानते हैं HIV, HIV जो वायरस है HIV है ना, इसके कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? इसके कारण फैलता है। इसका फुल फॉर्म में पूछता है जी, HIV का फुल फॉर्म में पूछता है ना, ह्यूमनो, है ना, ह्यूमनो, इसका जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या? डिफिशियंसी वायरस होता है। सिंड्रोम ने बोला, क्या बोलना है? वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी अति वायरस होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे लिखेगा। देखिए यहां तक समझ में आ गया ना। यहां से लिखे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर, है ना। आप इसको लिखे कि सर्वप्रथम टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, है ना। यहां से आप ये लिखिए कि कब किया था? तो 1796 ईस्वी में, है ना। आप लिखिएगा कि जो विश्व एड्स जो फैलता है, एड्स जो फैलता है किस वायरस से फैलता है? तो HIV बोलेगा। क्या बोलेगा? HIV बोलेगा। लिखिएगा HIV। HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो, लिखिएगा इसको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लिख दूं क्या? लिख दूं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। पूछेगा कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है,
इसका होता है HIV। और इससे जो ये तो वायरस से फैला, और इस प्रकार से और पूछता है आप लोग की, है ना, रक्त जो होता है दान करने में, यानी कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर एड्स से ग्रसित है ना, अगर कोई व्यक्ति वो किसी को देता है तो क्या हो जाएगा जी, वो भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, है ना। या जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा यौन संबंध बनाने से भी क्या होता है, एड्स फैलता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, यहां से बताना जी, थोड़ा सा रिवीजन करके बताना, है ना, कि जितने भी दिवस अभी तक बताए हैं हम मई में, मई को एक बार जितना है एक बार हमको बताना। ठीक है, रिवीजन करके बताना कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। बताना है कि 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व टूना दिवस माना जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व टूना दिवस। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताना है कि 3 मई को, है ना, कौन सा, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बताना कि जो भारत में, है ना, पत्रकारिता के मामले में या प्रेस सूचकांक में के मामले में अभी 2026 में कितना स्थान पर चला गया, 157 स्थान पर चला गया। कितना पर चला गया, 157। इससे पहले कितना था, 151वां था, 151वां था, इतना पर था। ठीक है, इस प्रकार से इसको रख ले। बताना कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी, विश्व अग्निशामक दिवस, विश्व अग्निशामक दिवस मनाया जाता है, विश्व अग्निशामक दिवस। ठीक है, शामक दिवस मनाया जाता है। बताना है आगे, है ना, कि 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताना है कि 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है, राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताना है कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 2 गो डेट देता है, 7 मई भी देता है और 9 मई भी देता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 7 मई देता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार से 9 मई देता है। तो इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है ना। तो बताना कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जो आप लोग को जानते हो कि विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है, 7 मई को। ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस भी याद रख लेना, विश्व एथलेटिक दिवस, एथलेटिक दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए आगे बताना है ना कि 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 9 मई, हाँ, महाराणा प्रताप सिंह का जयंती, या आप कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती, गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती। आगे बताना है जी, है ना। उसके बाद में 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 मई को जानते हैं कि मदर डे मनाया जाता है ना। क्या मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बताना है कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बता, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस लिए मनाया जाता है, परमाणु परीक्षण के लिए, है ना। हम बताए थे कि परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। जो 18 मई 1974 को जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, वो कौन सा कह सकते हैं वहां से, है ना, कि ऑपरेशन के तहत किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा क्या, स्माइलिंग बुद्धा के तहत, है ना। अच्छा, दूसरा बार कब किया गया था, 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को किया गया था। 2 को किया गया था, है ना। उसके बाद फिर 3 हो गया। टोटल अभी तक 6 को परमाणु परीक्षण किया गया। अगर पूछा कि कितने चरण में किया गया है ना, तो 3 चरण होगा। अब बोला कितने किया गया है, तो टोटल 6 को किया गया। ठीक है, पहला वाला में 1, दूसरा वाला में 2, तीसरा वाला में 3 को मिला करके 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला बताना है ना, कि 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी, 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 मई क्या आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया था। क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसको भी लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बताना कि 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस,
राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 मई को लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई के लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। लिखेगा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस बताना है आगे, है ना। कि 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस। वेरी गुड। चलिए, ये जितने भी अभी तक मई में, है ना, कह सकते हैं कि आपका दिवस हो, इंपोर्टेंट वो वाला हम देख लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा हाल ही में पेरियास्वामी कुमारन, हाल ही में पेरियास्वामी कुमारन पेरियास्वामी कुमारन, हाल ही में पेरियास्वामी कुमारन को कहाँ का आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आंसर लिखिएगा यूके। बताना है हमको यहां से जी, है ना, कि यूके का राजधानी कहाँ है, यूके का मुद्रा क्या है, यूके का प्रधानमंत्री कौन है, ये तीनों चीज के बारे में हमको बताएगा, है ना। अगला पॉइंट नोट करने का कोशिश कीजिएगा, है ना, कि यूके का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, बताना है कि यूनाइटेड किंगडम का राजधानी कहाँ है, ठीक है। राजधानी कहाँ है बताना है, यहाँ का मुद्रा क्या है ना, और उसके बाद में आपका पीएम क्या है, और बताना है कि यूके में कुल कितने देश हैं, ठीक है। यूके में हम लोग जानते हैं कि यूके में 4 देश है। कितने देश है? 4 देश है, ठीक है। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, आप कह सकते हैं स्कॉटलैंड, और कह सकते हैं तीसरा वेल्स, और चौथा हो जाएगा आयरलैंड। ये चारों देश के समूह है, ये चारों देश का समूह है। कहाँ? यूके में कितने देश है? 4 देश। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है। यहाँ का पूछा कि राजधानी कहाँ है, तो लंदन बताएंगे। कुछ बताएंगे? लंदन, ठीक है। यहाँ की राजधानी लंदन है, और यहाँ का राजधानी लंदन है। मुद्रा क्या हो जाएगा जी? पाउंड स्टार्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाउंड स्टार्लिंग, ठीक है। पाउंड स्टार्लिंग, ठीक है। यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा? पाउंड स्टार्लिंग। पूछेगा कि यूके में कितने देश हैं, तो 4 देश हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ठीक है। 4 देश का समूह है यूके में। यूके का फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम होता है। यहाँ का राजधानी कहाँ है जी? लंदन। यहाँ का कहेगा कि मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टार्लिंग। पूछेगा कि यहाँ का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? केर स्टारमर है। कौन है? केर स्टारमर, ठीक है। केर स्टारमर है, ठीक है। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? केर स्टारमर है, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी याद हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में पेरियास्वामी कुमारन को कहाँ का आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो हम बताएंगे यूके बताएंगे। यूके में कुल कितने देश हैं? 4 देश। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कितने देश में कौन कौन है, कौन इसमें से नहीं है, पूछ देगा, ठीक है। पूछेगा कि यूके में कौन सा देश शामिल नहीं है। 4 को में से 3 वो दे देगा, 1 नहीं दे देगा, तो फिर क्या करेंगे? उसको चुन लेंगे, है ना। कौन कौन है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, है ना।
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये 4 देश का समूह है। ठीक है, पूछेगा कि इसका राजधानी कहाँ है? लंदन है। कहाँ जी? लंदन। इसका मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसका यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? केन स्टारमर है। कौन है? केन स्टारमर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में कौन हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है? आंसर लिखिएगा भारत। आंसर लिखिएगा भारत। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या बताएंगे? भारत को। नेक्स्ट में क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम। ये बाघ के लिए कौन है जी? फेमस है। क्या है? बाघ के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में आपका लिखा रहा है, पीछे लिखा रहा है ना, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, हाल ही में समझ में आ रहा है? समझा रहा हूं तब बताइए तो, है ना। क्यूके में कितना देश है? कौन कौन? चलो ठीक है, तुम बताओ जी। इंग्लैंड में है ना, बताओ इंग्लैंड जो है यूके का सदस्य है? यूके का सदस्य है ना। और तीनों कौन कौन है? अभी 4 को बताए ना। हाँ हाँ, बताओ जल्दी। दादा डंटा जी ना बोले आता कुछ ना, तुमको बोले आता। इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और आयरलैंड, तुमको नहीं बोले आता? कुछ अच्छा यार, तो बेल्स। अच्छा तो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना कि बेल्स है जी, ये कौची है? बेल्स है ना है जी। है? तो मतलब तू देख के बोलता है? तो मैं समझा रहा हूँ तभी नहीं समझ आया। बेल्स मैं बोल रहा हूँ कि बेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और कुछ है जी, इंग्लैंड है। 4 देश है। ठीक है, चलिए समझ में आया? चलिए ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कृषि आधारित एबोर मेडी उत्सव किस कार्य की मिडी हाल ही में कृषि आधारित एबोर मिडी उत्सव किस कार्य की राज्य लिखेगा, कार का नहीं लिखेगा, राज्य की। किस राज्य की, है ना, किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला हाल ही में कृषि आधारित एबोर बीडी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर लिखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। मीजू उत्सव किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है जी? आदि जनजाति। आदि
जनजाति। आगे जनजाति कहाँ माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बताना, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस, हाल ही में किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर लिखिएगा सिक्किम को। सिक्किम का स्थापना कब की गया था जी बताओ? हाँ, सिक्किम का स्थापना तो 1975 में, 10 मई 1975 जी, 74 नहीं है ना, 75, 10 मई 1975 में। बताओ यहाँ का सिक्किम का सीएम कौन है जी? सिक्किम का सीएम कौन है? राजधानी क्या है ना? सिक्किम के राजधानी कहाँ है? सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के गवर्नर, तीनों बताओ। गंगटोक तो सब जानता है ना? बताना सीएम प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग है। आप पूछेगा कि यहाँ का गवर्नर कौन है तब? ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर गवर्नर हो जाएगा। लिखिएगा ओम प्रकाश माथुर। राजधानी लिखेगा सिक्किम का कौन है जी? गंगटोक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का सीएम जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? प्रेम सिंह तमांग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ का लोकसभा कितना है? राज्यसभा और विधानसभा 32 है। ये लिख लीजिए बगल में, ऐड कर लीजिए। लोकसभा 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा कितना हो जाएगा जी? 32 हो जाएगा विधानसभा, ठीक है, 32। चलिए अभी याद करते जाना है, भुलाना नहीं है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक का पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर लिखिएगा हरमनप्रीत कौर। आंसर लिखिएगा हरमनप्रीत कौर। बताना जी कि पीएनबी का स्थापना कब हुआ था? पीएनबी का स्थापना कब हुआ था? तो पीएनबी का स्थापना हुआ था 29 मई 1894 ईस्वी को। ध्यान दो इधर, है ना? पूछेगा कि पीएनबी का स्थापना कब हुआ था, तो कब बताएंगे? 29 मई 1894 ईस्वी को, 1894 ईस्वी को। अच्छा, इसको स्थापना कौन क्या था जी? इसका स्थापना कौन क्या था? इसका स्थापना क्या था? लाला लाजपत राय ने किया था। कौन क्या था? लाला लाजपत राय। लिखेगा लाला लाजपत राय। लाजपत राय, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो लिखेगा नई दिल्ली। कहाँ जी? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। पूछेगा कि पीएनबी में सर्वप्रथम खाता खुलाने वाला खाता धारक कौन था, तब बताओ। पीएनबी में खाता खोलाने वाला खाता धारक कौन था? तो लाला लाजपत राय ही थे। कौन थे? लाला लाजपत राय ही थे, ठीक है। इसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, कि पीएनबी का या पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। बोलो नई दिल्ली कहाँ है जी हेडक्वार्टर? बोल भी नहीं करता, लगता खा के नहीं आया जी है? क्या कोई चीज अपनी बनवा दे है? कहता खा के नहीं आया, खा के आया करो, ठीक है। चलिए खा के आया करो तो मस्त होकर के, ताकि यहाँ हम जोर जोर से बोल सके, है ना? तो पता चलता कि ऐसा बोलता है, उसने मुर्दो नहीं बोलता है, ठीक है। तो उसी तो आदमी चुपचाप बैठे रहता है, काम बोल रहा है ना? हम कहते हैं जितना आप बोलिएगा उतना बोलने के लिए पहले सीखेगा तब रहिए ना, आप लोग को याद होगा जी। अब बोलने के लिए नहीं सीखेगा तो याद होगा? सिंपल बात है ना?
अक्का कहरा पढ़ ही ना होगा, कैसे पढ़ लिया, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले बोलने के लिए सीखिए, बोलने के लिए सीखिएगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अब महसूस किए होंगे, महसूस नहीं किया है जी, कि जब तक बोल ही नहीं आता है तो कैसे याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। हाँ, चलिए तो बताइएगा, है ना, कि पीएनबी का स्थापना कब हुआ था? 29 मई 1894 ईस्वी को, है ना। इसका जो स्थापना करने का काम किया था, कौन किया था? लाला लाजपत राय के थे, और इसमें बहुत सारे सहयोगी थे, है ना, और इसमें बहुत सारे सहयोगी थे, मुख्य रूप से लाला लाजपत राय थे। बताना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। बताना यहाँ से कि हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली है ना। इसमें प्रथम खाता धारक व्यक्ति कौन था? लाला लाजपत राय, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। अगला नेक्स्ट में क्वेश्चन लिखेगा, देखिएगा, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? आंसर लिखा एमएस कृष्णन, एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया जी। बताना है जी, है ना, कि मंगल ग्रह ठोस है कि गैसीय है जी? मंगल ग्रह ठोस ग्रह है कि गैसीय ग्रह है? गैसीय मारेगा ना। मंगल ग्रह ठोस ग्रह है ना जी। मंगल ग्रह क्या है? ठोस ग्रह। अरे ठोस ग्रहों की संख्या सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह? सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह? ये सब भूलाल है, कौची पड़ता है इसमें? 8 का। तब बोलो कि 8 ग्रह है तो चुप का है ना। मंगल ग्रह में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है ना, जिसमें से 4 गो ठोस ग्रह है और 4 गो गैसीय ग्रह है, ठीक है। ठोस ग्रहों के संख्या, ठोसों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और गैसीय ग्रह को बोलते हैं बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह की संख्या 4 गो है, कौन कौन है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। अब बाकी जो 4 गो बच गया, बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, गैसीय ग्रह के अंतर्गत, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, है ना। बताना है कि एक है प्लूटो, है ना। प्लूटो को हम बताए थे कि उसका नाम क्या है, उसको कब ग्रह के शनि से हटाया गया है, ठीक है, बताओ। है? अरे प्लूटो ग्रह के ग्रह के शनि से कब हटाया गया है? 2006 में, 2006 में हटाया गया। और इसको ग्रह का जो नाम बताए थे, हम क्या बताए थे वर्तमान, उसका नाम क्या है? बौना ग्रह तो बोलो कहते हैं, उसका कोड बताए थे ना कि 134 340 ना बताए थे, इसका नाम है अभी 134 340, है ना। क्या है जी? बौना ग्रह का नाम है ना, प्लूटो ग्रह का नाम है ना। इसको ग्रह के श्रेणी से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये दूसरे के चक्कर को, हाँ, दूसरा के कक्ष को काट देता था, दूसरा के कक्ष में चला जाता था, है ना। तुमको कहे कि तुम अपना परिवार में है, तू दूसरे में जाकर रह लेगा, है ना, तो तुमको ना कहे कि हमारे सदस्य से, हमारे घर से निकल जाओ, जकरा ही जाता है रहता है ओकरे ही रहो, नहीं कहेगा जी, है ना। तो इसी प्रकार से समझो, है ना, कि बौना ग्रह को, है ना, दूसरा कक्ष को काट देता था, इसलिए क्या कहते हैं उसको? ग्रह के श्रेणी से हटा देते, ठीक है। ऐसे भी वो छोटा था, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल, हाँ, लाल ग्रह। लाल क्यों दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, होगा सब होगा, साइंस होगा, मैथ होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, कहीं नहीं होगा, सब होगा, ठीक है ना। कहीं टेंशन ले रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में किस देश में स्थित, छोड़ दू क्या, इतने छोड़ दू? अच्छा चलिए, एक और लास्ट दिखा देता हूं, उसके बाद में छोड़ देता हूं। देखिएगा, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा इथियोपिया। कितना साल के बाद? लगभग 250 साल के बाद। नहीं, कितना सा साल?
ये नहीं पूछता कहाँ है, जो पूछता है ना। देख लेना, कंफर्म नहीं बता सकता हूं। 250 या 400 साल बाद हुआ, ऐसे ही होगा। चलिए रह दीजिए इतना ही, फिर अपना साइंस निकालिए।